जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। जीव भाव। जय श्री सीते। मोक्ष की प्राप्ति का कथन और ज्ञान बुद्धि के लक्षणों का वर्णन शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा छोटी सी रख रहा हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह पंचभूतात्मा कल्प पुरुष विराट स्वयं जैसा जैसा संकल्प करता है, वह ब्रह्म रूप आकाश भी वैसा ही प्रतीत होने लगता है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। वास्तव में कहीं कोई न तो स्थूल है और न सूक्ष्म ही है। ब्रह्म से जहाँ जिस प्रकार की कल्पना का विस्तार होता है, वहाँ तत्काल वैसा ही अनुभव होने लगता है। मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और चंद्रमा मन से। जैसे कोहरे से आच्छादित हुई वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, उसी तरह आकाश से आवृत आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान न होकर जो अन्य प्रकार से देखना या समझना है, वही जीव का स्वरूप है। इसलिए विषयात्मक वस्तुओं में उसकी प्रवृत्ति होती है। वह प्राण और इंद्रिय आदि जड़ वस्तुओं से तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे जन्मार्ग मनुष्य मार्ग नहीं देख सकता। जगत के रूप में बढ़ी हुई अविद्या शक्ति से आवृत होकर जीव अपने अद्वैत स्वरूप में ही दृष्टा अदृश्य आदि द्वैत की कल्पना करके उसमें अभिनिवेश कर बैठता है। जैसे वायु स्पंद शक्ति से आवृत होती है, उसी तरह उस अविद्या शक्ति से आच्छादित हुआ जीव अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता। अज्ञान की सबसे बड़ी गांठ है अहम भावना। यह मिथ्या विषय भूत और असत है। उसका जो भेदन है, उसी को तत्वज्ञ पुरुषों ने मोक्ष कहा है। श्री राम, मनुष्य को सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं। मैं अज्ञानी को अच्छा समझता हूँ, परंतु ज्ञान बंधु को नहीं। श्री राम ने पूछा, मुने, ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन बताया जाता है? ज्ञान बंधु होने का क्या फल है और ज्ञानी होने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे शिल्पी जीविका के लिए ही शिल्प कला को सीखता है, उसी प्रकार जो मनुष्य केवल भोगोपार्जन के लिए शास्त्र को पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, किंतु स्वयं शास्त्र के कथनानुसार अनुष्ठान में लगने का प्रयत्न नहीं करता, वह ज्ञान बंधु कहलाता है। शास्त्रों के अभ्यास से जिसे शाब्दिक बोध तो प्राप्त हो गया है, परंतु विनाशशील भोग व्यवहार में उनसे वैराग्य आदि के रूप में उस बोध का कोई फल नहीं दिखाई देता। उसका वह बोध केवल शिल्प है। तत्व ज्ञान की कथा कहकर दूसरों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण कला मात्र है। उस कला से केवल जीवन निर्वाह मात्र करने वाला होने के कारण वह पुरुष ज्ञान बंधु कहलाता है। जो केवल भोजन और वस्त्र मात्र से संतुष्ट हो, भोजन आदि की प्राप्ति को ही शास्त्र अध्ययन का फल समझते हैं,
वे शास्त्रों के अर्थ को शिल्पकला के रूप में धारण करने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुष परमात्म ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे दूसरे ज्ञान हैं वे ज्ञानाभास मात्र है, क्योंकि उनके द्वारा सार तत्व परम परमात्मा का बोध नहीं होता। जो परमात्मा ज्ञान को नहीं पाकर अन्य प्रकार के ज्ञान लेश की प्राप्ति से ही संतुष्ट हो, लौकिक सुख के लिए कष्ट साध्य चेष्टाएं किया करते हैं, वे ज्ञान बंधु माने जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में आहार की प्राप्ति के लिए शास्त्रानुकूल अनिंद कर्म करे। आहार भी उतना ही करे जितने से प्राणों की रक्षा हो सके। प्राण रक्षा भी तत्वज्ञानियों की प्राप्ति के लिए ही करें। तत्वज्ञानी की इच्छा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे फिर कभी जन्म मरण आदि दुखों की प्राप्ति न हो। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने के